और दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आप सभी को मेरी ओर से नमस्ते। मेरे चैनल पर आप सभी का स्वागत है। तो दोस्तों, आज एक बार फिर से कई दिनों के बाद हिंदी वीडियो बनाने जा रही हूँ, क्योंकि आप लोगों की तरफ से इतने प्यारे प्यारे कमेंट्स आते हैं ना, कसम से दिल खुश हो जाता है पढ़कर। थैंक यू सचिन, थैंक यू नीतू, थैंक यू पूनम, सानिया, थैंक यू ब्रह्मजोत, थैंक यू एलिस्टर। मुझे बहुत खुशी मिलती है जब मैं आप लोगों से ये सुनती हूँ ना कि आप लोगों को इतना अच्छे से समझ में आ रहा है। तो आइए समय बर्बाद नहीं करते हैं, आज हम पढ़ेंगे लखनवी अंदाज, जिसे लिखा है यशपाल ने। तो चलिए देखते हैं। तो यशपाल उस समय एक रेल स्टेशन पर खड़े थे जहाँ पर गाड़ी बस छूटने ही वाली थी। यशपाल एक सेकंड क्लास के डिब्बे में सफ़र करना चाहते थे, क्योंकि उन्हें अकेले एक जगह में शांति से अपनी कहानी के बारे में सोचना था, और ऊपर से जो भीड़ से बचना था, और खिड़की के बाहर के जो प्राकृतिक दृश्य होते हैं वो देखने थे। आखिर किसको साइड में बैठने में मज़ा नहीं आता, तो इसलिए उन्होंने सेकेंड क्लास का ही एक टिकट ले लिया। गाड़ी छूट रही थी, इसलिए जल्दी जल्दी यशपाल सेकेंड क्लास के एक छोटे डिब्बे में चढ़ गए। उन्हें ये लगा कि ये खाली मिलेगा, पर लेकिन ऐसा नहीं था। उसके अंदर लखनऊ की नवाबी नस्ल के नवाब प्रतीत हो रहे थे। ऐसे नस्ल के जो थे, एक सफ़ेद पोश सज्जन बैठे थे, यानी कि उन्होंने सफ़ेद कपड़े पहन रखे थे। बड़े ही आराम से पालथी मारकर बर्थ पर बैठे थे, और उनके सामने वाले बर्थ पर उन्होंने 2 ताज़े चिकने खीरे तौलिए के ऊपर रख रखे थे। तो डिब्बे में एकदम से यशपाल जब कूद गए तो उन सज्जन की आंखों में ऐसा लगा जैसे कि किसी ने बिल्कुल उनको डिस्टर्ब कर दिया है, बिल्कुल असंतोष था। तो यशपाल को ऐसा लगा कि हो सकता है ये भी किसी कहानी के लिए ही सूझ की चिंता में यहाँ पर बैठे हों, और खीरे जैसी अपदार्थ चीज़ का शौक करते देख जाने के संकोच में हों। अब आप ये चीज़ यहाँ पर नोट करिए कि जो नवाबी नस्ल के लोग होते हैं, नवाब के परिवारों से बिलोंग करते हैं, वो लोग कभी भी खीरे जैसी छोटी मोटी चीज़ नहीं खाते, क्योंकि वो अपने आप को बड़ा दिखाना चाहते हैं, खूब बनावटी ज़िंदगी जीते हैं। इसीलिए हो सकता है कि नवाब साहब खीरे को खाने के चक्कर में कि कोई मेरे को देख ना ले कि हाँ मैं खीरा खा रहा हूँ, इसलिए वहाँ पर अकेले में बैठे हूँ। तो नवाब साहब ने जब उनको ऐसा एक्सप्रेशन दिया तो यशपाल को लगा कि नहीं, ये मेरे से बात नहीं करना चाहते, इसीलिए वे सामने के बर्थ पर चुपचाप अपनी आंखें झुकाकर बैठ गए। तो अब यशपाल चुपचाप बैठकर ये कल्पना करने लग गए कि आखिर ये जो नवाब साहब की आंखों में असंतोष का भाव था, ये वहाँ पर क्यों आया। तो उन्हें लगा कि हो सकता है नवाब साहब दूसरों को ये नहीं दिखाना चाहते हों कि हाँ मैं ऐसे मंजिले दर्जे में सफ़र कर रहा हूँ, सेकंड क्लास में सफ़र कर रहा हूँ, क्योंकि नवाबों की तो आदत होती है ना अपने आप को ऊंचा दिखाने की, अमीर दिखाने की। इसीलिए नवाब साहब अकेले सफ़र करना चाहते हों, या फिर उन्हें लग रहा हो कि इसीलिए खीरे खरीदे हैं उन्होंने, और सफ़ेद पोश के आगे यानी कि यशपाल के आगे अब खीरा कैसे खाए, इसीलिए ये भाव उनके मन में आया हो। तो चोरी छिपे जो यशपाल थे वो टेढ़ी निगाहों से नवाब साहब की तरफ देखते रहे। तो नवाब साहब कुछ देर तो गाड़ी की खिड़की से बाहर देखते रहे और स्थिति पर गौर करते रहे, और बाद में एकदम से बोले यशपाल से कि ओह आदाब अर्ज़। उन्होंने उनको आदाब किया और बोले कि जनाब खीरे का शौक़ फरमाएंगे। तो नवाब साहब का ऐसा एकदम से अपने भाव को बदल देना ना यशपाल को अच्छा नहीं लगा, कि देखो पहले तो मेरे को इसने ऐसे देखा और अब बोल रहा है कि खीरा फरमाएंगे। तो इसीलिए यशपाल ने उनका ऑफ़र भी ठुकरा दिया। उन्हें लगा कि हाँ देखो, खुद तो खीरा खा रहा है, मेरे को भी खिलाएगा, इसलिए उन्होंने मना कर दिया कि शुक्रिया, आप शौक़ फरमाएं। यशपाल के ऐसा कहने पर नवाब साहब ने कुछ देर तो खिड़की से बाहर देखा, और फिर बाद में बड़े ही दृढ़ निश्चय के भाव से, यानी कि काफ़ी डिटर्मिनेशन से, जो खीरों के नीचे रखा तौलिया था उसको झाड़ा और अपने सामने बिछा लिया। सीट के नीचे से एक लोटा उठाया और दोनों खीरों को खिड़की से बाहर करके धो लिया, जैसा हम भी करते हैं कभी कभी, और फिर उन्हें तौलिए से पोंछ लिया। जेब से एक चाकू निकाला और दोनों खीरों को सिर काटे तथा उन्हें गोद कर आपस में रस्सा निकाल लिया, झाग निकाल लिया, और फिर खीरों को बहुत ही आराम से, बहुत ही करीने से, सावधानी से छीलकर फाकों को बहुत ही प्यार से तौलिए पर सजाया, जैसे कि पता नहीं मैं कैसे खाऊंगा, देखो मैं शाही अंदाज में खा रहा हूँ। इतना अपने आप को दिखाना चाहते थे नवाब साहब। तो लखनऊ स्टेशन पर खीरे बेचने वाले को तो खीरे का इस्तेमाल का तरीका आता ही है। इसी तरह से वो जीरा और मिला नमक वगैरह सब मिला देता है, लाल मिर्च की पूड़ियाँ भी हाजिर कर देता है। तो नवाब साहब ने इस तरह से खीरे की फाकों पर ये मसाला भी बुरक दिया, और हर एक भाव भंगिमा देखने से ऐसा लग रहा था जैसे कि उनके तो मुँह से अभी पानी ही निकल रहा है, केवल कल्पना मात्र से उनके मुंह से पानी निकल रहा है। वो इस तरह से खीरे को तैयार। अब जो यशपाल थे वो चुपचाप टेढ़ी निगाहों से नवाब साहब को देख रहे थे, और फिर सोचते अपने आप को कि देखो बड़ा नवाब बनते हैं, ये बहुत रईस बनते हैं, लेकिन लोगों की नज़रों से बचकर खीरा खाने के चक्कर में ऐसे अकेले बैठे थे और अब अपनी असलियत पर उतर आए हैं। तो नवाब साहब ने एक बार फिर से उनकी ओर देखा और बोला कि वल्ला अब शौक़ तो कीजिए, फरमाइए, लखनऊ का बालम खीरा है, बड़ा ही अच्छा खीरा है। तो इस तरह से नमक मिर्च छिड़क दिया था नवाब साहब ने। तो खीरे की जो रस भरी फाँकें थी उनको देखकर तो यशपाल के भी मुंह में पानी आ गया था, लेकिन पहले ही मना कर चुके
थे, तो इसीलिए अपने आत्मसम्मान को निभाने के लिए उन्होंने मना कर दिया और कहा कि शुक्रिया, पर लेकिन इस वक्त मेरे को ज़रूरत महसूस नहीं होती, तलब महसूस नहीं होती, इसीलिए मेरा पेट भी बहुत कमज़ोर है, तो आप ही शौक़ फरमाइए। अब नवाब साहब ने सतृष्ण आँखों से यानी प्यासी आँखों से उस नमक मिर्च बुरके हुए खीरे की फाकों को देखा। खिड़की से बाहर देखकर एक बार गहरी सांस ली और फिर खीरे की एक पतली फाक को उठाकर होठों तक लेके गए, लेकिन उन्हें खाया नहीं, फाक को केवल सूंघा। उनके मतलब स्वाद की कल्पना करते ही उनकी जो पलकें थी वो भी मूंद गई, उन्होंने आंखें तक बंद कर ली, ऐसा स्वाद लग रहा था। मुंह में जो पानी की घूंट भर आई थी, हम जब कुछ मतलब टेस्टी देखते हैं तो जैसे पानी आ जाता है ना मुंह में, तो जो पानी की मतलब जो घूंट भर आई थी मुंह में, वो उन्होंने नीचे गटक ली। पर लेकिन नवाब साहब ने क्या किया, फाक को खाया नहीं, खिड़की से बाहर फेंक दिया। तो नवाब साहब ऐसे ही खीरों की फाकों को नाक के पास ले जाते, वासना से रसास्वादन करते और खिड़की के बाहर फेंक देते। तो नवाब साहब ने इस तरह खीरे की सभी फाकों को खिड़की के बाहर फेंककर तौलिए से हाथ और होठ पोंछ लिए और गर्व से यशपाल की तरफ देखा, मानो यह कह रहे हो कि ये देखो, इसे कहते हैं ख़ानदानी रईसों का तरीका। अब इस सीन पर तो मुझे हंसी आ जाती है, क्योंकि आप खुद देखिए कि बिना चखे उन्होंने खीरों को ऐसे मतलब वेस्ट कर दिया, बिल्कुल फेंक दिया, केवल और केवल अपनी नवाबी दिखाने के लिए यशपाल के सामने। आखिर ये कैसी रईसी है, ये कैसी नवाबी है। अब नवाब साहब इस तरह से खीरे की तैयारी और इस्तेमाल करने के बाद थककर लेट गए। भाई आखिर इतने करीने से धोया पोछा है, काटा है और फिर इस्तेमाल किया है, थक कर लेट गए। यशपाल ने अपना सिर झुका लिया स्वीकार्य में कि हाँ देखो, इसे ही कहते हैं ख़ानदानी तहज़ीब, नफासत और नज़ाकत। तो यशपाल गौर कर रहे थे कि खीरा इस्तेमाल करने के इस तरीके से, सुगंध से, खुशबू से ही चलो ठीक है, मन की तो तृप्ति हो जाएगी, लेकिन क्या पेट भर सकता है। और उसी समय एकदम से नवाब साहब की तरफ से डकार की आवाज़ आई। तो नवाब साहब यशपाल की तरफ देखकर क्या कहते हैं कि भाई साहब, खीरा होता तो लजीज है, स्वादिष्ट होता है, लेकिन होता शकील है, बढ़िया ऐसा नहीं होता। नामुराद जो है हमारे मैदे पर जोर डालता है, यानी कि पेट पर दबाव डालता है, पेट के लिए अच्छा नहीं होता। तो यशपाल के जो मतलब ज्ञान की आंखें थी, ज्ञान चक्षु थे, वो खुल गए। उन्होंने पहचान लिया कि ये देखिए नवाब साहब ही हैं नई कहानी के लेखक। तो अब यशपाल ये कहते हैं आप सभी से कि खीरे की सुगंध और स्वाद की कल्पना मात्र से पेट भर जाने का डकार आ सकता है, तब बिना विचार, घटना और पात्रों के क्या लेखक की मात्र इच्छा से नई कहानी भी लिखी जा सकती है, बन सकती है ऐसे नई कहानी? आप खुद बताइए, नहीं बन सकती। तो इस तरह से यशपाल ने यहीं पर इस पार्ट को ख़त्म किया है। तो दोस्तों, उम्मीद पूरी करती हूँ कि आप लोगों को ये पार्ट भी अच्छे से समझ आया हो। अगर मेरी एक्सप्लेनेशन आप लोगों को अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें और नीचे ज़रूर बताएं कमेंट करके कि कैसा लगा। प्लस गाइस, इस बार मैं ये देखना चाहती हूँ कि बाल गोविंद भगत और नेताजी के चश्मे की तरह क्या इस वीडियो को भी उतना ही सपोर्ट मिलता है। अगर आपको कोई भी डाउट हो तो प्लीज़ नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछ सकते हो, और मैंने और भी जो वीडियोस बनाई हैं उनको भी ज़रूर ट्राई करें। थैंक यू गाइस, कीप वॉचिंग। थैंक यू, बाय बाय, सी यू द नेक्स्ट टाइम।